टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस मैट्रिसेस। अब आपको चैप्टर देखने में लग रहा होगा केवल मैट्रिसेस का, नहीं, अब पूरा गेम आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। क्या सच में इतना डिफिकल्ट है? टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस मैट्रिसेस। ओनली 0.18% बच्चे सॉल्व कर पाए थे इस क्वेश्चन को आउट ऑफ 100% में। मतलब जितने बच्चे बैठे थे उनमें से केवल 0.18% बच्चे इसको सॉल्व कर पाए थे और 99.82% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे और गलत सॉल्व किया था। क्या सच में इतना डिफिकल्ट है? तो भाई कैसे पता लगेगा? सॉल्व करके। तो स्वागत है आप सभी का जेई इन्फिनिटी में। मेरा नाम प्रखर त्रिपाठी है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, जेई एडवांस का बहुत ही प्यारा सा बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन जो मात्र कल 0.18% बच्चे कर पाए थे। ठीक है, करना क्या है, करना कुछ नहीं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, अभी हम आपको सिखाएंगे। अब आपको चैप्टर देखने में लग रहा होगा केवल मैट्रिसेस का, नहीं, यहीं पर रुक जाइए। चैप्टर में यूज होगी आपकी पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छे से। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करें सॉल्विंग। देखो कह रहा है लेट आर एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ए बी सी डी बिलोंग्स टू 0 3 5 7 11 13 17 19, देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन आर इज, कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हमारी कितनी है, उनके नंबर्स निकालने हैं। तो भाई अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमें निकालनी है तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, जो डिटर्मिनेंट ऑफ आर होगा वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0। ये दिमाग में बात चलनी होनी चाहिए, बिल्कुल चलती रहनी चाहिए। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ 0 नहीं होगा तो पहले डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, कि आगे डिटरमिनेंट 0 ना हो। तो आपको ये मैट्रिक्स देख के क्या लग रहा है भैया, बताइए। A 3 B C 2 D 0 5 0, ये हमारी मैट्रिक्स है। अगर हम इस मैट्रिक्स को 5 के अलॉन्ग डिटरमिनेंट निकालें, इसका एक्सपेंड करें 5 के अलॉन्ग, तो क्या आएगा हमारे पास? तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 की को मैट्रिक्स क्या आएगी? ए बी सी डी, ए बी सी डी। देन अब 5 हमारा कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पे देखो, ये है हमारा A32। A32 मतलब इनका सम 3 + 2 5। तो जब ऑड होता तो मैंने बता रखा आपको, ये साइन क्या आ जाता है? माइनस का। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AD माइनस BC, AD माइनस BC। अब पूरा गेम आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। अभी तक तो बेटा ये केवल क्वेश्चन में हिंट था कि ये हमारे पास है, ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन मेन यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्व करने के लिए। भैया पूरा दिमाग यहीं से लगेगा, समझे? कि अब हमें क्या करना है। अब हमें करना क्या, द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अभी बच्चा तुरंत आपने सुना हमारे मुंह से बहुत प्यारा सा कि डिटर्मिनेंट ऑफ आर 0 नहीं होना चाहिए इन्वर्टिबल के लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 0 नहीं होना चाहिए इन्वर्टिबल के लिए। तो अगर 0 ना हो तो इसको एक निकालने का तरीका ये है, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन आर पूछ रहा है, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इन आर पूछ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम जहां पर 0 हो रहा होगा आर, उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको टोटल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कहा सर आपने? मैंने ये कहा कि पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारे टोटल तरीके कितने हैं। जितने टोटल तरीके होंगे उनमें से आर जहां पे 0 होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ वेज निकल आएगा, यार सॉरी, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकल आएंगी। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है अब हमारा पूरा डिपेंड करता है इस पे। किस पे करता है? इस पे 5 AD माइनस BC। जैसे आ जाओ, -5 AD माइनस BC, ये क्या है सर हमारा? ये है मॉड ऑफ आर, यानी सॉरी आप डिटरमिनेंट ऑफ आर कह लो, ये हमारा है -5 AD माइनस BC। अब ये कहाँ पे 0 होगा, पहले इसकी बात कर ले। उससे पहले क्या कर ले, 0 नहीं होगा, कितने टोटल वेज होंगे पॉजिटिव वाले हमारे। तो टोटल वेज कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए टोटल की बात करें तो हम ADBC, आ जाओ हमारे पास क्या क्या है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो सकते हैं, 8 बिलोंग कर सकते हैं, 8 हमारे हो सकते हैं। तो हम टोटल के लिए अगर हर प्लेस पे 8 रखते चले जाएंगे तो हमारे पास कितने प्लेस हो जाएंगे? अब यहाँ पे बेटा आपकी पीएनसी लगेगा। आप पीएनसी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो याद करो थोड़ा सा। 4 नंबर हमारे पास हैं। तो मान लो अगर ये A के लिए है, ये D के लिए है, ये B के लिए है, ये C के लिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फॉर नॉन जीरो, वेल नॉन जीरो, ठीक है। ये टोटल की बात करें तो टोटल की बात करें तो ADBC में अगर हम सारे एलिमेंट मान लीजिए यहां पे मैंने रख दिया 0 3 5 में से कोई भी ना, मान लो 3 रख दिया, 5 रख दिया, 0 रख दिया, कोई भी एलिमेंट हर जगह पे रख दिया, तो उसको टोटल रखने के तरीके कितने हैं इस प्लेस पे?
8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, मतलब एक ही जगह पे भी 8 तरीके से रख सकते हैं आठों को, बी के भी सी के सबके तरह पे रख सकते हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 4096। तो इसको भैया संभाल के रख लो, एज ए इक्वेशन 1 कह दो, एज ए इक्वेशन 1 कह दो, क्योंकि हमें लास्ट में इसी में सबट्रैक्ट करना होगा जब हम R0 पे निकालेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक हमने यहाँ पे अपनी भूमिका बना ली है, भूमिका अंदर से अपना फॉर्मेट सेट कर लिया कि हमें करना क्या है, हमें ये टोटल रख लेना है। इसमें हम अब R जहाँ पर 0 हो जाएगा वहाँ पे रिवर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगी, वो निकाल लेंगे और उसको सबट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक इट विल। ओके, सही हो गया। अब बात करें फॉर R इक्वल टू 0 के लिए कि कब कब 0 हो सकता है, R हमारा कब कब 0 हो सकता है, ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले व्हेन ऑल आर सेम, व्हेन ऑल आर सेम, जब पहली हमारी बात होती किसकी, ऑल आर सेम की। तो ऑल आर सेम पे जब बात करें तो एक फिगर फटाफट माइंड में आ जाना चाहिए, क्या है, AD माइनस BC, ये तो है हमारे पास। ठीक है, इनके लिए जो हमने प्लेस बना रखा है वो क्या था, वो भी दिमाग में आ जाए, ये A के लिए, ये D के लिए, ये B के लिए, ये C के लिए। ठीक है, अब हमें सबकी बात करें कि सारे हमारे सेम हैं, इस केस में हमारा क्या होगा, अगर 0 लाना तो इसके हमारे टोटल केवल और केवल क्या है, 8 तरीके, केवल और केवल 8 तरीके। क्यों, मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया 0 और ये भी 0 रख दिया, ये भी 0 रख दिया, भी 0, ये एक तरीका हुआ कि हर जगह पे 0 0 है। दूसरा क्या, एक जगह पे 3 3 है। तीसरा क्या, केवल 5 ही 5 है एक जगह पे, और 5 5 5 तो 25 25 माइनस 25 0, वो भी 0 दे देगा, सारे 0 दे देंगे। तो इसके कितने तरीके, एक एलिमेंट का एक तरीका, तो 8 एलिमेंट के कितने तरीके हुए, दिस इज 8 वेज। कितने हुए, 8। ये हो गया हमारा 8 वेज। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट भैया हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि अब हमने सार सेम रख दिए, अब हम बात करेंगे व्हेन 3 of them are 0, 3 of them are 0, जब उनमें से 3 0 हो हमारे पास, मतलब कोई 3 एलिमेंट 0 हो यहाँ पे। तो 3 कैसे 0 होंगे भैया, मान लो मैंने इसको नॉन 0 छोड़ दिया, इसको नॉन 0, बाकी यहाँ 0 रख दिया, 0 रख दिया, 0 रख दिया, इसको रख दिया 0 0 0, इसको मान लो मैंने यहाँ 5 रख दिया, यहाँ पे हमने 5 रख दिया इसी की प्लेस पे, ऐसे मैंने 5 रख दिया यहाँ पे। तो ये 3 0 1 5 बचा हुआ है। तो अब इसका एक बात बताओ, टोटल भरने के तरीके कितने, इसको टोटल फिल करने के तरीके फैक्टोरियल 4, टोटल फिल करने के तरीके फैक्टोरियल 4, बट 0 3 बार रिपीट हुआ तो रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3, रिपीटेशन के लिए फैक्टोरियल 3। ये इतना कांड हो गया, यहाँ तक का मामला खत्म। अब जब 5 के प्लेस, B के प्लेस पे जो एलिमेंट होगा वो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। क्यों, मैंने कहा कि 3 0 होने चाहिए। जब 5 के प्लेस पे हमारा एलिमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा B के प्लेस पे, तो हमारे कितने रख सकते हैं, 8 में से 0 को हटा दो, पीछे देखो, यहां में से अगर हम 0 को हटा दे तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट बचे, 7 नंबर बचे। तो हम यहाँ पे 7 को फिल कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7। सॉल्व करोगे दिस विल बी 28। ओके, तो हमारी 8 वेज इससे मिल गए, 28 वेज इससे मिल गए, दो हमारी चीजें यहाँ पे सॉल्व हो गई। थर्ड की बात करें, थर्ड की बात करेंगे व्हेन 2 of them are 0, when 2 of them are 0, जब उनमें से 2 0 हो। कैसे, अब 2 एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर हमारे पास ये कैसे आ जाएगा, भैया सर आपने 2 एलिमेंट को 0 कर दिया बट पूरा हमारा R कैसे 0 होगा, 2 एलिमेंट को 0 करने से R थोड़ी होगा। तो बेटा इसके लिए बैठानी पड़ेगी हमको कमेटी। कमेटी कैसे बैठानी पड़ेगी, कमेटी ऐसे बैठानी पड़ेगी भैया कि A D B C प्लेस फिक्स कर दिए। अब मैं इसमें से इसको या तो 0 कर दूं और इधर में से इसको 0 कर दूं, या तो D को 0 कर दूं या B को 0 कर दूं। ठीक है, D को 0 कर दूं या B को 0 कर दूं। तो कितने तरीके हमारे पास बचे। तो भैया एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर हम इसको फिल कितनी जगह से कर सकते हैं। A पे हमारे पास कितने तरीके हैं, A पे और C पे, A और C पे कितने तरीके हैं। A पर हमारे पास अगर हम 0 नहीं रख रहे हैं तो 7 तरीके हैं, क्योंकि 0 तो हमने D पे रख दिया और B पे रख दिया।
तो 7 तरीके हो गए। फिर सी में कितने तरीके, सी में भी 7 तरीके, तो यहाँ पे लिख लो 7 तरीके भरने के। ये तो हो गए ए और सी के लिए। अब डी और बी की बात करें तो हम डी पे 0 रख सकते हैं, इसी तरह हम ए पर भी तो रख सकते हैं, या तो डी पे रख लें या पे ए पे रख लें। तो इसके कितने तरीके हो गए, 2। तो ये भी हमारा हो गया 2 तरीके। अब ये जो ए और डी के तरीके हैं वही बी और सी के। क्यों, आप चाहे बी को 0 रखो चाहे सी को 0 रखो, तो 2 तरीकों से 0 को भी रख सकते हो। तो ये भी आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया 196। कितना हो गया, 196। तो हमारा पहला आ गया 8 वेज, दूसरा आ गया 28 वेज, तीसरा आ गया 196 वेज। आई थिंक इज इट वेरी क्लियर टू यू। ये मुझे लग रहा है आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। अब इस लास्ट पॉइंट पे आपका क्वेश्चन टिका हुआ है, फटाफट कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। 3 को 0 कर दिया तो 2 को 0 कर दिया। अब क्या करना है, अब करना है हमें सिमेट्री बनानी है। इसको आप ऐसे याद रखो, कैसे, जैसे मान लो यहां पर हमें पता बीच में साइन माइनस का है, AD माइनस BC का। तो अगर इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम हो जाए, इधर वाला और इधर वाला दोनों सेम हो जाए, देन इफ बोथ आर बीइंग सेम, तब हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना बस सिंपल सा इतना है कि AD माइनस BC, यहाँ पे जो 2 नंबर लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 2 नंबर। एक नंबर मान लो 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, तो 3 5 इधर और 3 5 इधर, 3 5 इधर सर, 3 5 इधर भी, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने। अगर 3 5 इधर है तो 3 5 उधर भी होगा, ओके। तो ये बेटा जब इसमें हम लोग करेंगे तो इसमें क्या करना है, इसमें करना ये है कि सिमेट्री बनानी है 1 2 3, कि यहाँ पे जो 2 होंगे वही सेम दोनों यहाँ पे होंगे। बट हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास है 8। अगर एलिमेंट देखें तो हमारे पास 8 है, बट हम उसमें से 0 को नहीं ले सकते, बट हम उसमें 0 को नहीं ले सकते हैं, ओके। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू और नॉट, ठीक है। करना क्या, हमारे पास जो बचे 7 एलिमेंट, हमारे पास कितने एलिमेंट बचे, 7 में से हम 2 एलिमेंट को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, 2 को। तो ये हो जाएगा सिलेक्शन किसका, 7C2 का। 7C2 हो गए। अब 7C2 के बाद यहाँ पे क्या देखना है भैया, फिर से अरेंजमेंट देखो। AD को भरने के कितने तरीके, 2 तरीके, और फिर BC को भरने के 2 तरीके। तो ये दो टोटल हो गया 84। आई थिंक इज इट वेरी क्लियर टू यू। 7C2 में 2 तरीके, फिर इसको भरने के 2 तरीके, हमारे टोटल कितने आ गए, 84 वेज, ओके। अब टोटल यहाँ पे देखो 8 28 196 84 84, सॉरी। यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमने क्या निकाल रखा था, यहाँ पे हमने निकाल रखा था ये। अब 0 के लिए फॉर 0 मोड ऑफ और कब 0 हो रहा है, तो उसकी बात करें अगर, तो उस केस में हमारे पास कितने हैं तरीके। सबसे पहले 8 28 196 प्लस 84। एक बार चेक कर ले, 8 28 196 84, ओके। इज इट क्लियर। नाउ इसका ऐड करेंगे 8 28 96 84, देन इट विल बी 4 6 200 280 प्लस दिस विल बी 316 316। ये कितना हुआ, 316 तरीके हैं। जब हमारा R 0 आ रहा है, मॉड ऑफ R, डिटरमिनेंट ऑफ R 0 आ रहा है, वहां पे हमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमारा 316 हो गया। अब आंसर के लिए क्या करें भैया, तो आंसर के लिए सिंपल से ये करना है, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 4096 और ये 316, जिसमें 4096 टोटल वेज है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस है, और 316 क्या है, जहां पे R 0 होगा हमारा नहीं देगा। तो आंसर के लिए हम लोग ये करेंगे फॉर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर ये होगा 4096 टोटल, और उसमें से कितने हमारे इन्वर्टिबल नहीं है, 316 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 3780। एंड दिस इज योर टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस, जिसका आंसर है 3780। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आई होगी। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस 4 तरीकों पे डिपेंड करता है। कहाँ पे, बस सिंपल सा हमारा 4 तरीकों पे डिपेंड करता है। व्हेन सारे सेम हो, जब 3 0 हो, 2 0, जब सिमेट्री बन रही है एक बार, क्योंकि हमें इसको 0 करना था। आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। बट ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन टफ होते नहीं, बस थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते वहाँ पे, ठीक है।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में। डिटरमिनेंट क्लास हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ना ना भूलें। पूरी क्लास कंप्लीट डिटेल विद PYQs करा रहा हूं। जल्द मिलते हैं चैनल पे, ठीक है। जेईई फिनिटी बाय अनअकैडमी पे।